ये एक सोल्यूशन वीडियो है 3 ब्लू 1 ब्राउन के पजल का, जिसमें उसने पूछा है कि अगर रैंडमली 10 कॉर्ड्स बनाई गई सर्कल पे तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस इनसाइड द सर्कल कितना होगा। तो चलो इस सवाल को तोड़ते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को स्केल डाउन कर। तो अगर मैं 2 पॉइंट्स रैंडमली सिलेक्ट करूं सर्कल पे तो उससे एक ही कॉर्ड बनेगी, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 0 होगा। तो मान लो 4 पॉइंट्स रैंडमली सिलेक्ट करें सर्कल पे, तो इससे एक टाइम पे एग्जैक्टली 2 ही कॉर्ड्स बनेगी। पर ऐसा देख के लग रहा होगा ना कि 4C2 यानी कि 6 कॉर्ड्स बननी चाहिए, पर ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कॉर्ड को बनाने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स रैंडमली सिलेक्ट करना है। और अगर ये वाली कॉर्ड बन चुकी है तो इस कॉर्ड के बनने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि इसी पॉइंट के वापस सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इसका मतलब पहली वाली कॉर्ड के साथ सिर्फ ये वाली कॉर्ड बन सकती है। अब देखो 2 कॉर्ड से टोटल 3 केसेस पॉसिबल है और उनमें से सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर हो रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 कॉर्ड्स में 1/3 आ जाती है। अब इसे भी टेबल में डाल देते हैं। चलो अब 3 कॉर्ड्स यानी कि 6 पॉइंट्स के लिए करते हैं। तो देखो मैंने इसे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया। सबसे पहले सभी पॉइंट्स को नंबर दे देते हैं। अब अगर फर्स्ट पॉइंट को देखें तो यहां से 5 कॉर्ड्स बन सकती है, और उसमें भी अगर मैं 1 2 वाले कॉर्ड लेता हूं तो ये 4 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/3 होगी। और क्योंकि 1 6 भी सेम ही है तो यहां भी 1/3 होगा। अब 1 3 वाला केस देखते हैं। क्योंकि सेकंड वाले पॉइंट से कोई भी कॉर्ड बनाए तो वो 1 3 वाली लाइन को इंटरसेक्ट करके ही जाएगी, यानी कि एक्सपेक्टेड इंटरसेक्शंस में हर बार एक इंटरसेक्शन एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/3 + 1 होगी, विच इज 4/3। और 1 5 वाले केस में भी सेम ही होगा। अब फाइनली 1 4 वाले केस को देखते हैं, और ये करने में काफी ब्रूट फोर्स लग गया, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में 0 इंटरसेक्शंस है, इसमें 2 इंटरसेक्शंस है और इस वाले केस में 3 इंटरसेक्शंस है। तो यहां मैन्युअली काउंटिंग करके एवरेज लेने के बाद हमारा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 1 आया। और यही लॉजिक 4 कॉर्ड्स यानी कि 8 पॉइंट्स के लिए करने में हालत खराब हो गई और मैंने एक्चुअली गिव अप कर दिया। तो मतलब कोई न्यू पर्सपेक्टिव चाहिए, तो मैंने लिटरली क्वेश्चन को दूर से देखा। तो ये ऑब्जर्व हुआ कि जो 4 पॉइंट से 2 लाइंस बन रही है वो हमेशा इंटरसेक्ट कर रही है, बस 2 केसेस में इंटरसेक्शन सर्कल के बाहर है और एक केस में इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर है। अब यहां एक डाउट आ रहा होगा कि लाइंस पैरेलल भी तो हो सकती है, पर अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। इसका मतलब 2 कॉर्ड्स में सर्कल के अंदर इंटरसेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। और इनफैक्ट एक इंटरसेक्शन के लिए एग्जैक्टली 2 लाइंस ही लगेगी, और अगर 10 लाइंस हुई तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 10C2 होगा। पर ये इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकते हैं, और अभी हमने देखा कि सर्कल के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है। तो हमारा आंसर आ गया 10C2 × 1/3 विच इज 15। और फाइनली 100 कॉर्ड्स के लिए हमारा आंसर होगा 100C2 × 1/3 विच इज 1650। अब मुझे पता है कि तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए, तो ये लो।